हेलो स्टूडेंट। आज का मेरा लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर 01 लेक्चर है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज बताएंगे और इनका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही है, दो टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और वीडियो बनेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तब तक आज इन दोनों के बारे में समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एटॉमिक नंबर याद करवा देते हैं पहले। वो तो आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे देखिए, फर्स्ट पे है हाइड्रोजन, सेकंड पे है हीलियम, थर्ड पर है लिथियम, फोर्थ पर है बेरिलियम, फिफ्थ पे है बोरान, सिक्स पे है कार्बन, सेवेंथ पर है नाइट्रोजन, एट पर है ऑक्सीजन, नाइन्थ पर है क्लोरीन, टेंथ पर है नियॉन, इलेवेंथ पर है सोडियम, ठीक, ट्वेल्थ पर है मैग्नीशियम, थर्टीन पर है एल्युमिनियम। ठीक है, ये सब आपका एटॉमिक नंबर है, याद करना है। इसके बाद है 14 पर है सिलिकॉन, 15 पर है फास्फोरस, 16 पर है सल्फर और 17 पर है आपका क्लोरीन और 18 पर है पोटेशियम, 18 पे है आर्गन आर्गन 19 पर है आपका पोटेशियम, 20 पर है आपका कैल्शियम। ठीक है, तो 20 तक आपका ये एटॉमिक नंबर हो गया। और देख लीजिए, 21 का है स्कैंडियम, 22 का है टाइटेनियम, 23 का है वनेडियम, 24 का है क्रोमियम, 25 का है मैंगनीज, 26 का है आयरन Fe। ठीक है, चलिए 27 पर है कोबाल्ट, 28 पर है निकल, 29 पर है कॉपर और 30 पर है जिंक। देखिए एग्जाम में आपका जो है, जो इस पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा तो 30 के रेंज में आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा मैक्सिमम पूछ सकता है। ठीक है, तो बस ये आपका जो 30 तक है एटॉमिक नंबर, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब अलग अलग आपका जब सेल होगा उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया तो हम आपको एक बेसिक बता देते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। जैसे मान लीजिए आपको एक सोडियम का लेके बता देते हैं। सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। ठीक, तो 11 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो पहले सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 1 होगा। ठीक है, अभी ये आपको हम बताएंगे कि कैसे ये बना रहे हैं। फिलहाल एक आपको बेसिक बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर बनाकर कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद आपका सेल आएगा, फर्स्ट सेल, फिर सेकेंड सेल, फिर थर्ड सेल। ठीक, तो ये हो गया। ये आपका जो होता है इसको कहेंगे न्यूक्लियस।
ठीक, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन P+ होता है चार्ज और न्यूट्रॉन्स पे 0 होता है चार्ज। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस सेल में लाई करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सेल, सेल या फिर ऑर्बिट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, दो नाम है इसके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपने सेल में रिवॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये जो फर्स्ट सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड सेल में 8 है, तो 2 यहाँ पे आप दिखाइए, 2 यहाँ, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। थर्ड सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बनाना है, अभी और बताएंगे इस पे। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा फर्स्ट सेल है इसको कहते हैं के, फर्स्ट सेल का नाम के है। सेकंड सेल का नाम है के बाद आता है एल। ठीक है, थर्ड सेल का नाम है के एल, के बाद आएगा एम। ठीक, तो ऐसे हमारा सेल लाई करता है, फर्स्ट सेल को के, सेकंड सेल को एल, थर्ड सेल को एम, ऐसे फोर्थ सेल को एन बोलेंगे। ठीक है, ये जो मेरा सेल बन रहा है इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था, हमको इसमें चीजें बताना था कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स सेल में रिवॉल्व करते हैं और इनका एनर्जी लेवल KLM है। ठीक, तो ये हो गया। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, आपको हम अब बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। फॉर्मूला क्या है, 2n², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर रखना है, मीन्स 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नंबर आपको रखना होता है इसमें। ठीक है, अच्छा, तो चलिए अब फर्स्ट सेल को हम के नाम दिए थे, तो के सेल में मेरा कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे के सेल में, तो n की वैल्यू आप 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। सेकेंड सेल में के बाद क्या था, एल, एल सेल आएगा, तो एल सेल में आपका होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 होगा। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में कितना फिल कर सकते हैं, 8, उससे ज्यादा नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद है के बाद एम आएगा, तो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप एन की वैल्यू 3 इस बार रख दीजिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18 होता है। तो मैक्सिमम एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब m के बाद n आएगा, तो n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, तो n की वैल्यू 4 रखिए, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है 32, तो n सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ऐसे ही ऑन सो ऑन ये चलता रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो पूछेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको आप ऐड करिए ध्यान से, तो 32 और 18 50 हो गया, 50 और 10 कितना हो गया, 60, ओवरऑल टोटल कितना आ रहा है, 60। तो 16 तक के एलिमेंट के अंदर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। इससे एवं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम ही देखा जाता है कि बोर्ड के क्वेश्चन में या फिर एग्जाम 9 के मतलब 9 के क्लास में पूछा जाए, तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए, तो अब ये आपका फॉर्मूला था, ये आपका एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग कितना मैक्सिमम फील कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग था। अब हम आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं कि एलिमेंट्स का, कि कैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर बनाना है।
तो सबसे पहले हम आपको बना के दिखाते हैं बोरान का, ठीक है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। देखिए अगर एटॉमिक नंबर आपको तैयार नहीं होगा तो शायद आप बना पाएंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर 30 तक आपको लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो ब्रैकेट में लिख दिए 5। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो देखिए पहले सेल में आपको बताया थे कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, पहले सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 और फोर्थ सेल में 32, 60 तक का है ये, ठीक है। तो पहले सेल में कितना? 2। अब इसमें कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, तो वो सेकंड सेल में जाएगा। बस इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता रहे हैं, अब इसी का स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले क्या बनता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है? 2। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है? 3। कहीं भी आप फिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम जहां बना रहे हैं वहीं पे फिल करिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड बता देते हैं आपको। फ्लोरीन का कह रहे हैं आपको, मैग्नीशियम का बता देते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए 2, 8। देखो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में मैक्सिमम कितना? 8। अब कितना होगा टोटल? 10। तो लास्ट में कितना आ रहा है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला होता है आपका न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा? 2। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं आप? 8। देख लीजिए 8 कहीं भी दिखा दीजिए। 4, 5, 6, 7, 8। थर्ड सेल में कितना आएगा? 2। कहीं भी दिखा दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको, सल्फर का बता देते हैं, ठीक है। थर्ड सल्फर का है 16, एटॉमिक नंबर है 16, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, तो थर्ड सेल में कितना होगा? थर्ड सेल में आपका आएगा, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 आएगा। तो बस सबसे पहले न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8। थर्ड सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। थर्ड सेल का हो गया। इसके बाद चलिए फोर्थ एक और बताते हैं। इस बार कैल्शियम का बता देते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। 20 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो देखिए फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में मेरा कितना आएगा? अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 10 तो नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड सेल में 18 मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। तो 2, 8, 8, फिर मेरा फोर्थ सेल पकड़ेगा 2, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। जब मान लीजिए अगर आर्गन का हम निकालते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो आर्गन का 18 होता है, तो 2, 8, 10 हुआ, फिर 8, 18 हो गया कि नहीं हो गया? टोटल काउंट कर लीजिए 18 आएगा। तो थर्ड सेल में 18 आ रहा है, अगर ये पोटेशियम का निकालेंगे तो 19 आएगा। तो 2, 8, 8, अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो इसमें नहीं फिल होगा कि मैक्सिमम पहले 8 तक फिल कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सेल में जाता है मेरा, तो वो आपका है 1 बचा है। नेक्स्ट सेल में फोर्थ सेल में आ जाएगा। लेकिन अगर हम यही स्कैंडियम के निकालने, क्योंकि 22 तक फॉलो करेगा, अब स्कैंडियम का निकालते हैं 21, तो 2, 8, 2 लास्ट में तो लिखेंगे
अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, थर्ड सेल में। तो ये अब यहां से स्टार्ट होता है, मतलब लास्ट में 2 तक फील होगा फोर्थ सेल में, उसके बाद इसमें फील थर्ड वाले सेल में फील होना स्टार्ट हो जाता है। कब तक फील होगा थर्ड वाले में, जब तक 18 ना आ जाए तब तक फील होता है। तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। तो पहला है फर्स्ट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे आपको दिखाना है, कहीं भी दिखा दीजिए। इसके बाद थर्ड सेल में भी आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 6 7 8। और फोर्थ सेल में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट और बता देते हैं स्ट्रक्चर बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे इस बार हम बनाते हैं, किसका बनाए, कॉपर का बनाते हैं। चलिए कॉपर का 5th नंबर पे है कॉपर। कॉपर का है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, अब थर्ड लास्ट में तो 2 देते थे ना, 2 दे रहे हैं। अब बताइए कितना बचा इसमें, 10 to 12, 12 हो गया, 29 है, तो 12 हो गया तो आपका यहाँ पे 17 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसी के अबाउट हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड सेल में 17 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसके बाद लास्ट सेल में कितना, लास्ट सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, कहीं दिखा दीजिए, ठीक है। तो एक कॉपर का भी स्ट्रक्चर बन गया। इतना हाईएस्ट स्ट्रक्चर पूछता नहीं है एग्जाम में, बहुत मैक्सिमम है इतना, ठीक है। चलिए आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एबव 30 से एबव कर कर दिखाते हैं। खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे हमको सिल्वर का निकालना है। सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर Ag, सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47। तो 47 का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो देख लीजिए। फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 और लास्ट में आपको क्या रखना था, 2, ठीक है। चलिए ये इसको काउंट करिए कितना आ रहा है, इसको काउंट करिए कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 30, तो लास्ट वाले में 8 रहेगा, इसके बाद 2 यहाँ पे। अब काउंट करिए, क्योंकि लास्ट में 2 तो रहेगा। अब ये फोर्थ सेल जब तक मेरा 32 नहीं पूरा होगा तब तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता रहेगा। अभी फिलहाल कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए इसको मिला के कितना हो रहा है, 10 28 38 हो रहा है, मेरा है कितना 47। तो अभी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स फील होगा इसमें, तो अब काउंट करिए। इस थर्ड में आपको 32 रखना है, तो 30 हो गया, यहाँ पे आपका 17 आएगा। समझ में आया, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक। चलिए एक और निकाल के दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोडीन का। आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 57, 2 8 18। इसमें आप 18 फील कर सकते हैं। जैसे ही 18 हो जाता है उसके बाद लास्ट में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। 82 जा 36, 36 और 10 कितना हो गया 46, 46
53 होता है एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 53, 57 नहीं 53। तो कितना होगा लास्ट में 7, क्योंकि बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आपका 7th में आएगा। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए 46 और 7 कितना होगा 53। तो ये आपका जो है बता दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड लेक्चर में आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पीरियड और मेटल नॉन मेटल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।